बाबा ये क्या हो गया? क्या शक्ल दिखाऊंगा मैं अपनी जिया को? कैसे सामना करूंगा उससे? बाबा क्या कहेंगे उससे? क्या बताएंगे? बाबा जिया का फोन। हेलो जिया। हेलो शेखर, कहाँ हो तुम? ओ जिया, तुम पुलिस स्टेशन में हो? शेखर मैं भी वहीं पर हूँ, लेकिन तुम लोग मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो। क्या तुम पुलिस स्टेशन के बाहर हो? एक मिनट, यहाँ सामने से हवालदार आ रहा है, मैं उसी से पूछ लेती हूँ। क्या हुआ शेखर? बाबा जी अंदर आ रही है। उसे इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। हवालदार जी, बोलिए। मिस्टर ज्ञान पांडे कहाँ है? अभी थोड़ी देर पहले इंस्पेक्टर ने उन्हें फोन करके बुलाया था। अच्छा अच्छा, वो जो शिनाख्त के लिए आए हैं यहाँ। शिनाख्त के लिए? अरे जिया तुम यहाँ, तुम्हें डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा था। शेखर ये हवालदार क्या कह रहा था कि तुम्हें और बाबा को इंस्पेक्टर ने शिनाख्त के लिए बुलाया है? शिनाख्त? नहीं जिया, वो ऐसी कुछ और बात कर रहे थे। वो हाँ, उन्होंने हमें कुछ फॉर्मेलिटीज के लिए बुलाया था। शेखर, ये बाबा से इतने सारे पेपर्स क्यों साइन करवा रहे हैं? जिया वो मैंने कहा ना, फॉर्मेलिटीज, कुछ ऐसे पेपर्स हैं। आओ ना हम बाहर चलते हैं। क्या हुआ शेखर? शोम के बारे में कुछ पता चला? नहीं जिया, अब तक कुछ पता नहीं चला है। जिया 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 तुम फिक्र। बाबा, ये कौन सी फॉर्मेलिटीज कर रहे थे आप? कौन से पेपर साइन करवा रहे थे? वो बेटा, शोम के बारे में उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए थी पुलिस वालों को, ताकि उसे ढूंढने में आसानी हो। बस वही फॉर्मेलिटीज़ मैं पूरी कर रहा था। कुछ बताया उन लोगों ने कि शोम को ढूंढने में और कितना वक्त लगेगा? बेटा वो हम लोगों ने ज़्यादा जानकारी दे दी है ना, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। आओ आओ बेटा, घर चलते हैं। नहीं सह पा रहा हूं ये बोझ, नहीं सह पा रहा हूं ये बोझ। क्या हो गया ये भगवान, क्या हो गया? मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही हूँ और आप ये क्या? आप रो रहे हैं? क्या बात है?
बताइए ना बात क्या है। बाबा प्लीज बाबा प्लीज संभालिए अपने आप को। बाबा बाबा अगर जिया ने सुन लिया तो मुश्किल हो जाएगी। ये तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? क्या छिपाना है जिया से? किस बात का शक हो जाएगा उसे? शिखर बताओ ना मुझे। आप तो बताइए, कुछ तो बोलिए। शिखर बताओ ना प्लीज प्लीज। मैं और नहीं सह सकती। शिखर मुझे बता दो क्या बात है। बताइए ना, बोलिए ना, बात क्या है बताइए तो मुझे। रुक्मिणी, शोम अब इस दुनिया में नहीं रहा। संभालो अपने आप को। हाँ मत रो। अगर जिया ने सुन लिया तो मुश्किल हो जाएगी। बस करो रुक्मिणी, बस करो। कैसे हो गया ये सब? ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया उसका। मौके पे ही दम तोड़ दिया उसने। हे भगवान। मैं बाहर जाकर शाम की दावत की तैयारियां बंद करवाती हूँ। नहीं माँ नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना। कैसी बातें कर रहे हो शेखर? घर में इतना बड़ा हादसा हो गया और रुक्मिणी, शेखर बिल्कुल ठीक कह रहा है। जो हो रहा है उसे होने दो। अगर ये सब बंद हो गया तो जिया को शक हो जाएगा। उसे इस बात का बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। हाँ माँ, तुम्हारे सामने ही डॉक्टर ने कहा था ना कि जरा सा भी सदमा उसके लिए जानलेवा हो सकता है। इसलिए माँ हमें जिया को हर सदमे से बचाना है, हर सदमे से। नहीं मुझसे दिखावा नहीं होगा। मैं नहीं कर पाऊंगी। जिया क्या बिगाड़ा था उसने किसका? क्यों उसे इतनी बड़ी सजा दी थी भगवान ने? बाबा पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर का फोन आया था। वो अंतिम संस्कार के बारे में पूछ रहा था। तो क्या करें, जिया को बताए बिना क्रीमेट कर दें या? मुझे नहीं लगता कि जिया को बताए बिना क्षोम का अंतिम संस्कार हमें करना चाहिए। वो उसकी पत्नी है, उसे ये बात छिपाना ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से हमें उसे बता देना चाहिए। क्या बता देना चाहिए माँ? क्या बताना है? आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? नहीं बेटा, कुछ नहीं। वो आज शाम बच्ची का नामकरण है ना, घर में खुशी का माहौल होगा। तो हम लोग सोच रहे थे कि तुम्हें कहीं बुरा ना लगे, क्योंकि शोम यहाँ
मुझे पता था मामा, आप लोग यही सोच रहे होंगे, लेकिन अब आप मेरी फिक्र करना छोड़ दीजिए। मुझे अपने सिंदूर पर पूरा यकीन है। मेरा अक्षोभ मेरे पास वापस लौटकर जरूर आएगा। और मैं अपने दुख में तो ये भूल ही गई कि हमारे घर में कितनी बड़ी खुशी आई है। देवयानी भाभी की बेटी इस घर में आई है। देवयानी भाभी और समर भैया की खुशी को फीका पड़ने नहीं दूंगी मैं। हम सब मिलकर उनकी खुशी को बढ़ाएंगे। अब आप मेरी फिक्र छोड़ दीजिए और घर आई लक्ष्मी का स्वागत कीजिए। देखो, जिस काम के लिए आई थी वही भूल गई। माँ मुझे सिंदूर दे दीजिए, मेरा सिंदूर खत्म हो गया है। मेरा यकीन सही है ना? मेरा सिंदूर मेरे क्षुम को वापस लेकर आएगा ना? मैं अभी तैयार होके आती हूँ। नहीं रुक्मिणी, नहीं, हम जिया को सच नहीं बता सकते। ऐसा करने की इजाजत मैं नहीं दे सकता हूँ। उस बेचारी का दिल नहीं तोड़ सकते हम लोग। मगर कब तक छिपाएंगे उससे? कभी तो उसे बता दे। कभी की तो मैं नहीं जानता हूँ रुक्मिणी, लेकिन अभी ऐसा नहीं कर सकते। शेखर, अंतिम क्रिया करने की तैयारी करने के लिए बोला। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वं पुनश्च भुजोऽपि नमो नमस्ते। त्वमेव कर्तासि चराचरस्य त्वमेव भर्तासि सदा दयालुः त्वमेक एवासि जगन्नियन्ता प्रभो वयं त्वां सततं नमामः। त्वमेव धर्मस्य हि रक्षको यसि। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। शोम, तुमने शिकज को अपना बेटा माना था, अब ये एक बेटे का फर्ज निभाएगा। तुम्हारा अंतिम संस्कार शिकज ही करेगा।
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। शोम, मुझे माफ कर देना दोस्त। मेरी वजह से तुम्हारे घर में दरार पड़ी और मैं तुम्हें कभी बता भी नहीं पाया कि जिया सिर्फ तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी। मैंने इस सच को मान लिया था। मगर कभी तुम्हें इस बात का यकीन नहीं दिलवा पाया। मेरी पुरानी गलतियों के कारण तुम जिया पर भी शक करने को मजबूर हो गए। वो जिया जो आज भी स्वागन बनी तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रही है, आज भी तुम्हारी राह देख रही है, इस बात से बेखबर कि तुम जा चुके हो। कैसे यकीन दिलवाऊंगा उसे इस कड़वे सच का कि अब तुम कभी नहीं आओगे, कभी नहीं। जिया, ठीक है। आप लोग कहाँ चले गए थे? और शेखर, तुम शिखज को लेकर कहाँ गए थे? जिया, वो कहीं नहीं, बस वो बेटा कुछ लोगों को इनवाइट करना था हमें। माँ, मैं अच्छी लग रही हूँ ना? हाँ। माँ, बाबा, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा सुहाग हमेशा ऐसे ही बना रहे। और मेरा क्षोम मेरे पास जल्दी वापस लौट कर आ जाए। बेटा, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अच्छा, मैं देवयानी भाभी से जाकर मिलती हूँ, बहुत सारे काम पड़े हैं। अरे शिखज, भगवान, ये किस भावर में फंसा दिया है तुमने हमें? रुक्मिणी, ये क्या कर रही हो? संभालो अपने आप को। अगर इस वक्त हम टूट जाएंगे तो जिया को कैसे संभालेंगे? इस वक्त तो मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है रुक्मिणी। जिया से बात हमेशा तुम नहीं छुपा पाएंगे। सही वक्त आने पर ये बताना ही पड़ेगा कि क्षोम इस दुनिया में नहीं रहा।
उसका अंतिम संस्कार हो चुका है शिखज के हाथों में। शोम मर गया? कैसे कह पाऊंगा मेरे को? हे भगवान, मुझे रास्ता दिखाओ, रास्ता दिखाओ भगवान।